गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज बेटा हम ये आपकी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 है, कठपुतली, ये हम रीड करेंगे, जो कि एक कविता है और इसके राइटर हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने कठपुतली के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। तो कठपुतली क्या होती है ये देखो, साइड में आपको दिखाया गया है। एक गुड़िया है लकड़ की, कठ यानी कि काठ की लकड़ी की गुड़िया, पुतली यानी कि पुतला होता है जो गुड़िया बनी होती है, तो काठ का लकड़ का एक बनी हुई पुतली, जिसके क्या आगे पीछे हाथों पैरों पे और कपड़ों पे क्या धागे बंधे होते हैं, जिसे उन धागों के इशारों से उसे नचवाया जाता है। तो ये देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जो है इस कठपुतली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के माध्यम से कह रहे हैं भी कठपुतली है बहुत ही गुस्से से उबली और बहुत क्रोधित होकर बोली, आग बबूला होते हुए बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे भी, ये मेरे जो धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों हैं। कौन से धागे, ये जो यहाँ पे दिखाए गए हैं आगे पीछे सारे बंधे होते हैं इसके भी, ये जो धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, मुझे मैं जिस हाल में हूँ मुझे वैसा ही छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे खड़ा होने दो, मुझे अपने स्वतंत्र छोड़ दो। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, खुलकर जीना चाहती हूँ, किसी के इशारों पर नहीं नाचना चाहती। वो दूसरों के इशारों पर नाचते हुए उस दूसरों की पराधीन रहते हुए बहुत दुखी हो गई है। बहुत अपनी इस पराधीनता से दुखी होकर क्रोधित होकर वो बोलती है भी ये जो मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों बांध रखे हैं, इनको तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, स्वतंत्र कर दो। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर जो अन्य कठपुतलियाँ हैं वो भी क्या बोलती है, देखिए, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी कि जो दूसरी और कठपुतलियाँ थी वो भी पहली कठपुतली की बात सुनकर बोली कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद हुए भी, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं भी हमें अपने मन की बात सुने हुए, अपनी मन की किए हुए, अपने मन या विचार जो हमारे मन में विचार आए हुए हैं उन्हें व्यक्त किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हम सिर्फ पराधीन ही बनी रही हैं और दूसरे हमारे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, हम दूसरे के इशारों पे नाचती आ रही हैं। हमने तो अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, हम अपने स्वच्छंद होकर स्वतंत्र होकर अपने मन से हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी क्या है स्वतंत्रता रूपी जो माहौल है उसमें हमने विचरण करके भी नहीं देखा है। तो बहुत दिन हुए मन के छंद हुए, मन के छंद मतलब अपने मन की बात सुने हुए, अपने मन की किए हुए बहुत दिन हो गए हैं भी, हम पराधीन ही रहकर इनकी इच्छाओं के अनुसार ही चल रही हैं, अपनी इच्छा अनुसार तो हमने कुछ भी नहीं किया। ये भी दूसरी कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है भी, हाँ हाँ तुम्हारी बात सही है, हम पराधीन हैं और हमें इन बेड़ियों को तोड़ना चाहिए, हम स्वतंत्र होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। पहली कठपुतली क्यों सोच में पड़ गई, देखो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गाया है कि जो पहली कठपुतली अपने आप को स्वतंत्र गुलाम महसूस करती है, अपनी इन बेड़ियों को जो धागों इनको बंधन मानती है, तो वो क्या गुस्से से क्रोधित होकर इनको तोड़ने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए क्या है अपना क्रोध व्यक्त करती है और स्वतंत्र होना चाहती है। उसकी बातें सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी हाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं भी, ये तुम्हारी बात सही है, हमें स्वतंत्र होना है। लेकिन जो पहली कठपुतली पहले तो अपने तक ही सीमित थी भी, हाँ मुझे स्वतंत्र होना है, उसके लिए मैं इन धागों को, इन बंधनों को तोड़कर आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन अब जब अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है भी, हाँ हमें स्वतंत्र होना है, तो उसके पहली कठपुतली के ऊपर क्या है, अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ जाती है। तब क्या, एक तो स्वतंत्र होना और एक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना, उसको कायम रखना बहुत बड़ी बात है। तो एक तो अपने आप को स्वतंत्र होना था, अब उन सारी कठपुतलियों को भी बहुत जिम्मेदारी से उसको क्या बहुत सुरक्षित तरीके
तरीके से उसको उनको भी आज़ाद करवाना था। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहली कठपुतली के ऊपर आ गई थी। तो वह सोच में पड़ जाती है कि ये मेरे मन में कैसा विचार आ गया, मेरे मन में ये कैसी इच्छा जागृत हो गई है भी, क्या यह स्वतंत्र होना क्या हमारे लिए सही है? क्या हम इस स्वतंत्रता को बनाए रख पाएंगे? कि अभी क्या मैं जो मेरा ये फैसला है वो सही है? क्या मैं अन्य कठपुतलियों को भी स्वतंत्र करा पाऊंगी? इस तरीके के न जाने उसके मन में कितने विचार आते हैं। तो हमें यही शिक्षा भवानी प्रसाद मिश्र जी ने दी है इस कठपुतली जो चैप्टर है इसके माध्यम से भी। हमें क्या है, जो गुलामी है, पराधीनता है, उसके बंधनों को, जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र होकर अपने मन और अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए और अपनी स्वाधीनता को, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए और ना ही हमें किसी दूसरे को भी पराधीन नहीं बनाना चाहिए। तो इस कविता के बारे में कुछ कवि ने यहाँ बताई हैं बातें, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं भी। अपनी स्वतंत्रता की इच्छा वो स्वयं व्यक्त कर रही हैं भी, हमें स्वतंत्र होना है। उनके समक्ष यानी कि सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ भी, स्वतंत्रता का जो उनके मन में विचार आया है उसको साकार बनाने में काफ़ी चुनौतियाँ हैं भी। वो कैसे बंधनों को दूर करने के लिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेंगे। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है यानी कि गुलाम है वो, और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है क्या, और ये बहुत दुखी हैं कि वो दूसरों के इशारों पे नाच रही हैं। दुख, और इसी दुख से बाहर निकलने के लिए, इसी गुलामी से बाहर निकलने के लिए कठपुतलियाँ विद्रोह कर देती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। उन्हें उसकी बात पर सभी कठपुतलियाँ भी, उसकी बात है सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, तो वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है कि कहीं उसका कोई भी कदम, रखा हुआ कदम जो है गलत ना पड़े, गलत साबित ना हो, जिससे क्या है अन्य कठपुतलियों का भी अहित हो। तो ये हुई हमारी आज की ये जो कविता है, ये चैप्टर 4 है, कंप्लीट हुआ। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। कल हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना।